दिस इज़ हमारा देश इंडिया। एंड गाइस, आजकल के टाइम पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेवल पे गर्मी शुरू हो गई हैं। एंड गाइस, ये हम लोगों को नॉर्मल लगता है पर ऐसा नहीं है। 40 डिग्री सेल्सियस, 43 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच रहा है। एंड ये हमें नॉर्मल लगता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बट गाइस, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों है कि इंडिया के एक स्टेट जिसमें आज तक सिर्फ एक बार हीट वेव की वार्निंग आई है 2016 में, जो कि है नॉन अदर देन इन साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, केरला विद कैपिटल एट त्रिवनंतपुरम, उससे सेकेंड टाइम मिली है। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD ने इशू किया है एक हीट वेव अलर्ट केरला के लिए भी। लाइक दिस इज जस्ट अमेजिंग दैट इतनी ज़्यादा गर्मी केरला तक पहुंच चुकी है। एंड आखिर ये सब ऐसा हो क्यों रहा है, ये सब कुछ आज हम जानने वाले हैं इस कमाल की वीडियो के अंदर। तो बने रहें इस वीडियो पे एंड तक। एंड बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाल ही में ली गई बहुत सारी रिपोर्ट्स का ये मानना है कि साल 2022 यानी 2 साल पहले इतनी ज़्यादा गर्मी थी। लाइक यू कैन नॉट बिलीव गाइस, आपने भी इस गर्मी को ज़रूर महसूस किया होगा। एंड गाइस, ये गर्मी पूरे के पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इससे ज़्यादा गर्मी 122 सालों में कभी नहीं आई। दिस इज़ गाइस, मतलब अभी सोचिए कि आखिर कितनी ज़्यादा गर्मी थी उस वक्त कि उसने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया। यस, यू हैड इट राइट, दिस इज़ द रियलिटी। ऐसा ही हमें 2023 के लिए भी एक और रिकॉर्ड मिला जो कि बहुत बड़ी ग्रोथ को दर्शाता है, जिससे पता चलता है कि समर सीज़न ऑफ 2023 दुनिया का सबसे हॉटेस्ट सीज़न था पिछले 2000 सालों में इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नाउ फॉर 1 मिनट जस्ट हैव अ लुक एट दिस चार्ट। इस चार्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से गर्मी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है, जस्ट कंटिन्यूसली बढ़ती ही जा रही है। ये आखिर इस सब के पीछे रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइक मानना तो यह है लोगों का कि 2025 तक गर्मी बहुत ज़्यादा लेवल पर हो जाएगी, जिससे लोगों का रहना तक मुश्किल हो जाएगा। एंड आखिर ऐसा ये सब कुछ हो क्यों रहा है? इवन यू विल नॉट बिलीव 2024 ने क्या रिकॉर्ड बनाया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईयर 2024 वॉज हॉटेस्ट, सबसे ज़्यादा गर्म साल पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2024 है। बड़ी बड़ी सिटीज़ और बाकी के एरियाज़ के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक पहुंच रहा है, जैसे कि बहुत जगह हैं जहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस हो चुका है। एक रिपोर्ट का मानना तो यह भी है कि दिल्ली के अंदर जल्दी 56 डिग्री सेल्सियस तक का एवरेज टेम्परेचर क्रॉस होने वाला है। एंड गाइस, अब इस सब को और आसानी से समझाने के लिए कहाँ कितनी गर्मी है, मैं आपको ये वाला चार्ट दिखाता हूँ। तो इस चार्ट से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ पर कितनी गर्मी है। पर ऐसा ये सब कुछ हो क्यों रहा है, गर्मी क्यों बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी प्रॉब्लम है एल नीनो। एक सेकंड, ये एल नीनो किस बला का नाम है आखिर? ओके, सो लेट मी टेल यू, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर मैं आपको ट्राई करूँगा कि आपको मैं और आसानी से समझाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट। एंड गाइस, तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो अमेरिकास हैं उनकी उनकी तरफ से ना हवा हमारे एशियाज़ की तरफ आती है। एशिया की तरफ हवा जो आती है अमेरिकाज़ की तरफ से, उसे हम ट्रेड विंड्स नाम से जानते हैं। एंड ये जो ट्रेड विंड्स होती हैं ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में तब जाती हैं क्योंकि ना हमारी अर्थ तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है, इसलिए ये जो एयर है ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। यानी कि इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है जाने के लिए, बट इट इज़ जस्ट कंटिन्यूसली गोइंग। एंड इस सब की वजह से क्या हो रहा है ना, हमारा जो एशिया है वहाँ पर कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो कुछ एरियाज़ में फ्लड्स होते हैं, यानी कि बाढ़ आ जाती है। एंड और बहुत से जगह हैं जहाँ पर ड्रॉट्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड ये सब ना सिर्फ इन्हीं हवाओं की वजह से होता है। इस पूरे फिनोमिनन को हम बोलते हैं एल नीनो। इसका एक अपोजिट भी होता है ला नीना, जो कि इसका ही बिल्कुल अपोजिट होता है, जिसमें जिस जगह पर जो भी होता है उसका अपोजिट होता है। एल नीनो का अपोजिट हम इसे कह सकते हैं, जिसमें ना इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज़्यादा फंस जाता है। ऑस्ट्रेलिया ना गर्मी के कारण ही नहीं, बहुत ज़्यादा बाढ़ के कारण भी फंस जाता है। जी हाँ, जहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर हमें फ्लड्स देखने को मिल जाते हैं।
यानी कि वहाँ पर और हाल ही में ना जब लास्ट एल नीनो चल रहा था, जैसे कि अभी भी एक एल नीनो ही चल रहा है, वैसे ही जो लास्ट एल नीनो था उस टाइम पे 2020 के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा लेवल पे बाढ़ देखने को मिली थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसने ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हार्म किया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि उसे हमेशा ही झेलनी पड़ती है। अब जहाँ एक जगह पर बाढ़ आ रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, उसी की एक अपोजिट जगह है साउथ अफ्रीका, जहाँ पर ड्रॉट्स आ रहे हैं, यानी कि सूखा पड़ गया है। एंड ये इतना ज़्यादा बुरे लेवल पे है कि लिटरली साउथ अफ्रीका को तो बहुत ज़्यादा देशों से एंड वर्ल्ड बैंक से ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन लेना पड़ रहा है फॉर गिविंग इट्स पीपल फूड एंड वाटर, क्योंकि वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ एल नीनो की वजह से। मैंने इससे पहले ना आपको ये वाला चार्ट दिखाया था, लेट मी शो यू दिस अगेन। आप देख सकते हैं लगातार बढ़ रहा है, पर ये बढ़ क्यों रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? ये एक पर्टिकुलर लेंथ तक क्यों नहीं है? ये इसका मेजर रीज़न हम हैं। जी हाँ, वी ह्यूमंस आर द मेजर रीज़न ऑफ दिस ग्रोथ इन टेम्परेचर। एंड गाइस, रीज़न हम लोग प्रायोरिटी नहीं देते हैं प्लांट्स और ट्रीज़ को, एंड जिसकी वजह से अक्सर रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, नई सिटीज़ एस्टैब्लिश करने के लिए अक्सर बहुत ज़्यादा लेवल पर फॉरेस्ट कट किए जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। एंड मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। दिल्ली के अंदर देखा गया था एक बार 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, एंड दिल्ली के अंदर ही उस टाइम पर एक एरिया था जहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे। उस जगह का जब टेम्परेचर पता किया गया तो पता चला कि वहाँ पर टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस की कमी वहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इसका मतलब साफ साफ यही है कि ये जो टेम्परेचर है ना, ये ना अलग अलग जगह पर अलग अलग तो होता ही है, खासकर ये प्लांट्स और ट्रीज़ वाले एरियाज पे बहुत कम हो जाता है। अगर आपको 4 डिग्री सेल्सियस कम लग रहा है तो अगर आप सोचिए कि जैसे आप जहाँ पर भी रह रहे हैं, आपके एरिया में जो अभी जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, यू विल फील दैट। एंड ऑल्सो अगर आपका टेम्परेचर अभी 45 डिग्री सेल्सियस है तो 49 होने पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। सो दैट इज़ अ थिंग, एक छोटा सा टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस बना सकता है। वैसे इससे पहले मैंने आपको ये वाला चार्ट भी दिखाया था जो कि हमारे इंडिया की अलग अलग प्लेसेस पर टेम्परेचर को हमें समझाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि लाइक फॉर एग्जांपल लेट मी से असम जैसी जगहों पे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, फॉरेस्ट हैं, इसी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है। जहाँ पर हमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों के एरियाज़ में पूरी स्टेट्स में बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है, बट ऐसा इन रियलिटी दैट इज़ नॉट विद असम और एनी अदर स्टेट विद सो मैनी ट्रीज, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। बट ये ना, ये शहरों के साथ ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न है ये अर्बन हीट आइलैंड प्रोफाइल। ये वाला चार्ट भी आप अगर ध्यान से देखें आपको पता चलेगा कि जो एरियाज जहाँ पर बिल्डिंग्स, टावर्स एक्सेट्रा हैं, यानी कि जो सिटी का मेन एरिया है, मेन सिटी एरिया है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। बट एज़ कम्पेयर टू दी एरियाज़ लाइक पार्क्स, रूरल एरियाज़ और रूरल फार्मलैंड्स, यानी कि वो एरियाज़ जहाँ पर फार्मिंग होती है, एंड इन दैट एरियाज टेम्परेचर इज़ लो। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत बड़ी वैरायटी ऑफ ट्रीज़, प्लांट्स एक्सेट्रा देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर हमें सिटीज़ के अंदर ऐसा देखने को अक्सर नहीं मिलता है। पर अब सिटीज़ में अगर ऐसा नहीं मिलता है तो इसका मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। इसका एक और रीज़न भी है जो सिटीज़ में हमें देखने को मिलता है, जो कि है सिटीज़ में ना बहुत हद तक कॉन्क्रीट, ग्लास एंड फॉर एग्जांपल लेट मी से एसफॉल्ट, जो कि रोड बनाने में यूज़ होता है, ये ना जो सनलाइट होती है उसे एब्जॉर्व कर लेता है, जिस कारण वो हमेशा ही हीट को अपने अंदर रखता है, जिस कारण ये जो हीट है वो कंटिन्यूसली बढ़ती ही जाती है। ये सब कुछ देखने से हमें यही पता चलता है कि प्लांटिंग ट्रीज़ एंड प्लांट्स इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये हमारे टेम्परेचर को डेफिनेटली बहुत कम करते हैं, जिससे वी ऑल कैन लिव अ वेरी गुड लाइफ। एंड ये सारी चीज़ें
बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ता ही जा रहा है। एंड ये तब तक बढ़ना बंद नहीं होगा जब तक ये सब कुछ हम स्टॉप नहीं करेंगे। ये सारी की चीज़ें जैसे कि लाइक कार्स यूज़ करना, व्हीकल्स को हमेशा ज़्यादा यूज़ करना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हीट बढ़ने का। एंड ऑफ कोर्स फॉरेस्ट का ना होना, क्योंकि अक्सर डेवलपमेंट के नाम पर जो लोग हैं वो फॉरेस्ट को हटा देते हैं, एंड दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारी एनवायरनमेंट इससे हार्म होती है। अगर हम सारे के सारे ट्रीज़ को कट करेंगे तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बट साथ ही में ऐसा भी है ये पूरी की पूरी हीट को, पूरे टेम्परेचर को कंट्रोल भी करते हैं। इसलिए हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि ये डेवलप्ड सिटी वही होती है जहाँ पर इसकी कमी ना हो। इसलिए असम जैसे एरियाज़ में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं पहुँच रहा है। केरला में भी आजकल यही सब हो रहा है, जिसकी वजह से केरला में भी हीट वेव की वार्निंग जारी हो चुकी है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। सो गाइस, इसलिए मेक योर सेल्फ मोर अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर एनवायरनमेंट, एंड ऑल्सो इन सब चीज़ों को हमेशा प्रायोरिटाइज़ करें अपनी लाइफ में। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो ज़रूर लाइक ज़रूर करिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो के अंदर। सो बाय बाय।